हेलो साथियों, ये हमारा डिस्क्लेमर रहा। मेरा कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये कंटेंट जो ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 का। इस वीक में क्या कंडीशन रहा, क्या मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल अप ट्रेंड में जा सकता है या यहाँ से एक मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। एक बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें चार्ट में हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करोगे तो ये निफ्टी का चार्ट है। मैं पिछले वीक ही बताया था, अगर इस लेवल के आसपास कहीं रेड कैंडल देखने को मिलता है तो प्रॉपर तरीके से हम पुट की एंट्री लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ से एक डिसेंट मूव आपको नीचे साइड में देखने को मिला है। हमेशा बोलता हूँ चीज़ें फॉलो कीजिए, प्राइस एक्सेल सीखिए, लर्निंग पर फोकस कीजिए। भैया लर्निंग पर फोकस करोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांस, बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने में चांस आपको हेल्प मिलेगी। तो एक यहाँ पर देखोगे, एक सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली, फिर अगेन यहाँ पर अगले दिन मार्केट आया, यहाँ पर क्लोजिंग तो कर दिया बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये मल्टीपल टाइम्स, और यहाँ पर देखोगे तो लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, फिर अगेन लोअर हाई, फिर अगेन लोअर लो, फिर अगेन लोअर हाई का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। बट क्या पिछले प्रीवियस हाई को कोई निकालने की कोशिश किया? नहीं निकाल पाया मेरे भाई। अभी जब तक ये इस लेवल को नहीं निकालेगा तब तक हम ट्रेंड को क्या मान के चल रहे हैं कि ट्रेंड जो है एक अभी निगेटिव ही है। निगेटिव के ऊपर हम कब लेंगे? तो 26,050 रुपए के ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो सिंपल मेरा जो रूल है, यहाँ 26,000 से लेकर 26,050 एक ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है। यहाँ से एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट कई बार 26,000 से 26,056 के आसपास का। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? मार्केट मान लो इसके ऊपर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश करती है, इस प्रकार का क्लोजिंग करती है, तो आपको 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है। तो ऊपर साइड में आप जा सकते हो यहाँ से 26,150, 160, इसको निकालेगा 26,200, इसको निकालेगा तो 26,300 तक का मोमेंट अप साइड में इस वीक में हमें देखने को मिल सकता है। पहला चीज ये हुआ। सेकंड, हो सकता है मार्केट यहीं जाके एक अगेन रेड कैंडल बना दे। तो जैसे रेड कैंडल बनाएगा इसी कैंडल का स्टॉप लॉस होगा। 50 से 60 पॉइंट का टारगेट मेरा 26,950, 26,900, इसको ब्रेक करेगा तो 25,850, 25,800, फिर 25,700 तक का मोमेंटम यहाँ पर हो सकता है। ट्रिपल बॉटम भी दिखाते आपको मार्केट में मिल जाए, तो ये भी अपने डायरेक्शन के वाइज कीजिएगा। हो सकता है यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो जाए, या हो सकता है इस लेवल पर, इसी लेवल पर थोड़ी देर मार्केट टाइम पास करे। टाइम पास करने के बाद में नीचे साइड में ब्रेकआउट करता है तो एक डिसेंट मूव आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 25,766 रुपए के आसपास, 25,766 से लेकर 25,800। यहाँ पर हम डायरेक्शन देखेंगे। अगर यह ग्रीन कैंडल बनता है तो हम अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पर अगेन फॉलो ऑन प्राइस एक्शन लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करता है तो नीचे साइड में हम टारगेट लेकर आएंगे। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, जैसे मान लो इस कंडीशन में गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पर अवॉइड कीजिएगा, ट्रेड को आने दीजिएगा। पहले 26,000 यहाँ कोई पैटर्न बनाता है या यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल यहाँ फॉर्मेशन होती है अगेन, तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ मार्केट किस प्रकार का बेस बना रहा है। अगर बेस इस प्रकार का बेस बनाता है मार्केट में तो हम यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, इस पे एंट्री लेंगे और एक डिसेंट मूव का हम वेट करेंगे टारगेट का। तो मेरे हिसाब से निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस आपको मिल गया होगा। अगर बैंक निफ्टी की बात कर लूँ तो बैंक निफ्टी से थोड़ा सा वीक है, ज़्यादा वीक हम नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर कोशिश किया है मार्केट ने। एक यहाँ पर 25,800 से लेकर 25,700 के बीच में यहाँ पर क्या है, एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ से देखोगे मार्केट अप ट्रेंड, फिर यहाँ पर डाउन ट्रेंड, फिर ये अप ट्रेंड। तो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू मार्केट सेलिंग धीरे धीरे करके मार्केट नीचे लाया जा रहा है। यहाँ एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन प्राइस एक्शन के अनुसार बन रहा है। इसको बोलोगे तो एक हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन निफ्टी बैंक में दिख रहा है। बट पॉजिटिव मैं कब हूँ, क्योंकि यहाँ पर कई बार मार्केट यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बोला था कि जब इसके आसपास पहुंचे और यहाँ पर कोई रेड कैंडल बन जाए तो प्रॉपर तरीके से सेल करेंगे। अभी भी वही सेम कंडीशन है। अगर यहाँ पर बनता है एक ग्रीन कैंडल बन गया, आप यहाँ अप साइड बाइंग करके चल सकते हो। 59,400, 59,555, इसको निकालेगा तो 59,766 तक का मोमेंटम आपको अप साइड में देखने को मिलेगा। बट गलती से यहीं पर अगेन रेड कैंडल बन गई इसके नीचे 56,126 के नीचे, तो
59,126 के नीचे, तो पहला टारगेट ही मेरा 59,000 के आसपास आएगा, 59,900 इसके आसपास। इसको ब्रेक किया तो 59,800, फिर 59,700 तक का भी लेवल हमें आराम से देखने को मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लो यहाँ पर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप कंडीशन में हमें क्या करना है, वेट करना है, मार्केट में प्राइस एक्शन फॉलो करना है। अगर प्राइस एक्शन फॉलो होने के बाद फिर अगर निकलता है इस प्रकार का ट्रेडिंग करके, पहले फॉर्म में नीचे जाए, फिर सेकंड टाइम में ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर अप साइड में जाते जाए, लोअर लो लोअर हाई, फिर हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन करके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो एक ट्रेड लाइन है, हो सकता है यहाँ पर टाइम पास करे, रेड कैंडल बने, और रेड कैंडल बनने के बाद में अगर इस लेवल को इस टाइप का ब्रेकआउट करता है तो मेरा टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ 59,000। इसके नीचे पुल बैक लेके अगेन फॉलो ऑन करता है भैया, तो बड़ा ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।